हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चंदन। आप देख रहे हैं टेक्निकल चंदन कुमार। आज मैं फिर से एक न्यू वीडियो लेके आया हूं जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सीएसपी कैसे ले। आप सब बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि एसबीआई का सीएसपी हमको लेना है, कैसे मिलेगा, कौन सा कंपनी अच्छा रहेगा, उस बारे में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी अभी बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है स्टेट बैंक ऑफ सीएसपी लेना अभी के टाइम पे। जैसे कि आप सबको पता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी अभी काफ़ी एक तरह से लगता है कि ये मिनी ब्रांच खुल गया है। उसमें बहुत सारे फैसिलिटी हैं, सर्विसेज हैं जो कि आपको पोर्टल पे उस पर मिल जाता है, और सभी सीएसपी पे इस तरह फैसिलिटी नहीं है, जिसके कारण बहुत से लोग चाहते हैं कि मेरे पास भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी हो और मैं अच्छा खासा उससे कमाऊँ। तो चलिए उसके लिए बताता हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सीएसपी आपको कैसे मिलेगा, कौन सा कंपनी बेस्ट रहेगा और उसमें क्या क्या चाहिए, पूरा प्रोसेसिंग बताऊँगा A to Z। उसमें क्वालिफिकेशन कितना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा और डिवाइसेस क्या क्या उसमें चाहिए। चलिए वीडियो को सबसे पहले आपको बताते हैं इसमें क्वालिफिकेशन कितना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी लेने के लिए। कम से कम आपको इसमें इंटर किया हुआ रहना चाहिए। ग्रेजुएशन भी चलेगा, लेकिन मैट्रिक में आप सोचिएगा कि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सीएसपी ले लूँगा, लेकिन नहीं मिलेगा। कम से कम आपको इंटर करना ही पड़ेगा, इंटर तक होना ही चाहिए। और आपका एज इसमें 19 से स्टार्टिंग होता है और 40 के अंदर हो जाता है, मतलब 19 से शुरू होता है और 40 से अंदर तक में आपको एज होना चाहिए। उसके बाद आता है कि इसमें पैसा कितना देना पड़ेगा आईडी के लिए। बहुत सारी कंपनी अभी देख रहे हैं कि 60 से 70 हज़ार तक पैसा का डिमांड करता है आईडी बनाने के लिए। और इसमें बेस्ट कंपनी आपको मिल जाएगा जीरो मास, फिर मिल जाएगा सेफ सॉल्यूशन, फिर आपको फिया, पे पॉइंट। सीएससी से तो मिलना अभी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अभी नहीं दे रहा है। सबसे बेस्ट रहेगा जीरो मास या सेफ सॉल्यूशन। उसके बाद आता है NICT, उसके बाद आता है वेद विभाग। ये सब आपको कंपनी इजीली दे देगा, मतलब सीएसपी आपको इजीली दे देगा। जैसे हो गया वेद विभाग, ये जल्दी ही दे देता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी, और NICT भी जल्दी दे देता है। और जीरो मास सेफ सोल्यूशन काफ़ी इसमें डिफ़िकल्ट होता है लेने के लिए। ये सब कंपनी इसमें बेस्ट है। उसके बाद आता है आपका इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा, मतलब सीएसपी को चलाने के लिए मैक्सिमम कितना पैसा रखना पड़ेगा। अगर आपका अच्छा खासा पॉपुलेशन है एरिया में, मतलब आप सोच रहे हैं कि दिन में 60-70 कस्टमर आ जाएंगे, तो कम से कम आपको 3 से 4 लाख आपको डेली रखना ही पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपको कम कस्टमर आएगा तो आपको 1-2 लाख से भी काम चल सकता है, लेकिन जैसे ही आपका सीएसपी ग्रो करते रहेगा 2-3 लाख आपका चाहिए ही पर डे, क्योंकि अभी बहुत सारे कस्टमर अभी डेली का 20,000-30,000 इस तरह से विड्रॉल करते हैं। तो ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट। आप उसके बाद आता है डिवाइस क्या क्या होना चाहिए। डिवाइस आपको सबसे पहले लैपटॉप होना चाहिए, उसके बाद प्रिंटर होना चाहिए, उसके बाद आपको एक फिंगरप्रिंट स्कैनर होना चाहिए, जैसे मोर्फो हो गया। अभी मोर्फो ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी में चलता है। उसके बाद आपको कंपनी के द्वारा ही पासबुक प्रिंटर मिल जाएगा, और उसके बाद माइक्रो ATM मिल जाएगा। लेकिन पैसा आपका कमीशन में इसको मतलब धीरे धीरे काटते जाएगा। एक बार ही सोचेगा तो एक बार ही नहीं काटेगा, मतलब धीरे धीरे कमीशन में हर महीने आपका कमीशन आएगा, उसी से वो काटते रहेगा। उसके बाद ये हो गया 5 चीज़, मतलब ये डिवाइस होना ही चाहिए, इसी से आपका काम होगा। और उसके बाद आ जाता है कि आपका सीएसपी पे आपका CCTV कैमरा होना चाहिए, मतलब आपको लगाना ही पड़ेगा CCTV कैमरा। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी में ये कंपलसरी कर दिया है CCTV कैमरा। तो ये तो हो गया डिवाइसेस। अब चलिए आपको बताता हूँ कि आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी कैसे मिलेगा, उसके प्रोसेसिंग बताता हूँ। सबसे पहले आपको, जैसे आपका ब्रांच कोई नियरेस्ट ब्रांच है, वहाँ पे जाके आपको मैनेजर से बात करना पड़ेगा आपको कि हमको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चाहिए, क्या आपके ब्रांच में कोड अवेलेबल है। तो वो कहेगा हाँ 1-2 अवेलेबल है तो आपका हो जाएगा। अगर कहेगा कि नहीं अवेलेबल है तो आपका बहुत ही मुश्किल है लेना। उसके बाद चलिए बताता हूँ कि आप कौन सा कंपनी से आपका अच्छा रहेगा
मतलब जल्दी ही मिल जाता है। चलिए उसका आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिखाते हैं इस पर गूगल पे, और उसका आप उससे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। चलिए आपको ले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले कंपनी आता है NICT टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, उसके बाद आता है वेद वियाक सिस्टम लिमिटेड। ये दो कंपनी मतलब ईजिली दे देता है CSP। तो इसका कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं ऊपर में रहा ये फ़ोन नंबर, आप डायरेक्ट इस पर कॉल लगा के बात कर सकते हैं। अगर कॉल नहीं लगा तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या तो ईमेल कर सकते हैं। इससे अच्छा होगा कि आप इसका डायरेक्ट ऑफिस चले जाइए। जैसे यहाँ पे बिहार का दिया हुआ है, झारखंड का दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश का दिया हुआ, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप वहाँ पे जाके डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। अगर बात डायरेक्ट नहीं कर सकते तो आप व्हाट्सअप या ईमेल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है NICT टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी का बहुत ही फेक वेबसाइट बनाया है जिससे आपका पैसा ले सकता है। बहुत सारे कंपनी जैसे आप देख सकते हैं, ये रहा वेबसाइट जितना रेड कलर का है, ये सब फेक वेबसाइट है। इसका मात्र 3 वेबसाइट है जो कि अभी ओपन है, और ये 3 मतलब जो दिया हुआ है ये इसका ओरिजिनल वेबसाइट है। चलिए इसका आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिखाते हैं और इसका ईमेल आईडी भी आपको दिखाते हैं। तो आपको सबसे पहले नीचे आ जाना है और यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे रहा फ़ोन नंबर और उसके साथ ईमेल आईडी भी है। आप यहाँ से डायरेक्ट इससे कांटेक्ट कर सकते हैं कंपनी वालों से। अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट आपका रहेगा कि जैसे कि आप सबका नियरेस्ट में SBI का CSP है, आप वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो दिला सकता है। नहीं तो आप उससे कंपनी का नंबर ले सकते हैं और खुद ही बात कर सकते हैं मैनेजर से। तो ये था सारा प्रोसेसिंग A to Z की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का CSP कैसे ले। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।